कुर्मी महासभा के संस्थापक एवं केंद्रीय अध्यक्ष सौरभ गंगवाल ने समाज के उत्थान हेतु 3 बिंदुओं पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। अध्यक्ष सौरभ गंगवार ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देते हुए कहा है कि पिछड़ी जाति के लिए उत्तराखंड में जाति प्रमाण पत्र की एक बहुत बड़ी समस्या है। 35 वर्ष का रिकॉर्ड मांगा जा रहा है, जो कि यहाँ के लोगों को सरलता से उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए हम मांग करते हैं उत्तराखंड राज्य बनने से पूर्व उत्तराखंड बन जाने के बाद जो यहाँ पर निवास कर रहे हैं उनके जाति प्रमाण पत्र बनाए जाएं। सौरभ गंगवाल ने दूसरी मांग में बताया है कि पिछड़ी जाति प्रमाण पत्र बनने के 3 साल बाद उन्हें उसे नया बनाना पड़ता है, जो कि पिछड़े वर्ग के लोगों के अधिकारों का हनन होता है, जो कि न्याय संगत नहीं है। जाति प्रमाण पत्र को दोबारा बनाए जाने का जियो को खत्म किया जाए। सौरभ गंगवाल ने जिलाधिकारी को और बताया है कि ऊधम सिंह नगर रुद्रपुर में अनुसूचित जाति के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने हेतु एकमात्र विद्यालय, जो कि मात्र कक्षा 1 से 5 तक संचालित है। कक्षा 5 के बाद कक्षा 6 से कक्षा 10 तक शिक्षा हेतु भीमताल जिला नैनीताल दूसरे जिले में भेजा जाता है। ऊधम सिंह नगर में बड़ी मात्रा अनुसूचित जाति निवास करती है, जिसके बच्चों की शिक्षा को कक्षा 5 तक का विद्यालय प्राप्त नहीं है और न ही अनुसूचित जाति के बच्चों को दूसरे जिले में कक्षा 6 के बाद शिक्षा ग्रहण हेतु दूसरे जिले में गरीबी के कारण भोजन संभव नहीं है, जिस कारण से अनुसूचित जाति के गरीब बच्चे कक्षा 5 तक की शिक्षा ग्रहण आगे की शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। पहले से यहाँ रह रहे थे वो वर्तमान में भी रह रहे हैं, उनके जाति प्रमाण पत्र बनना चाहिए। सर दूसरी समस्या है जाति प्रमाण पत्र 3 साल बाद दोबारा बनाना पड़ता है। नहीं तो जाति प्रमाण सर वही तो या तो ये जाति क्या पिछड़ी जाति या तो एससी में आ जाएगा या जनरल में आ जाएगा, मतलब दोबारा उसे परेशान करने वाली बात है। सर तीसरी मांग है दलित समाज की अनुसूचित जाति की। यहाँ पर कक्षा 1 से 5 तक का विद्यालय है जिसमें शिक्षा फ्री है, उसके बाद उन्हें भीमताल जाना पड़ता है शिक्षा ग्रहण करने के लिए। हमारी मांग है सर यहीं पर कक्षा 1 से 12 तक की विद्यालय व्यवस्था करी जाए, जिससे क्या कहते हैं 10 समाज जी 10 तक आप मांग जी सर। 1 से 5 तक तो आपको बता दें। हाँ 1 से 5 तक है सर, उसके बाद सर उन्हें भीमताल जाना पड़ता है, काफ़ी परेशानी पड़ती है। सर ये तीनों हमारे समाज के मुद्दे हैं और दलित के। सौरभ जी, आज जो दलितों के मसले को लेकर 3 मांगों को लेकर आपने जो ज्ञापन दिया है, और इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? आज हमने कुर्मी महासभा की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को जिलाधिकारी माध्यम से एक ज्ञापन भेजा है, जिसमें हमारी 3 मांगे हैं। एक तो पिछड़ी जाति के लिए है। पिछड़ी जाति की बहुत बड़ी समस्या है, यहाँ पर 35 साल का रिकॉर्ड जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए मांगा जाता है। हमारी मांग है जो यहाँ पर उत्तराखंड में सन 2000 पहले से निवास कर रहे थे, वर्तमान में वो व्यक्ति यहाँ रह रहा है, उसका जाति प्रमाण पत्र बनना चाहिए। दूसरी मांग हमारी यह है, वो जाति प्रमाण पत्र 3 साल के बाद दोबारा बनाना पड़ता है। तो हमारी शासन से प्रशासन से मांग है कि एक बार जाति प्रमाण बनने के बाद दोबारा क्यों बनवाना पड़ता है। ऐसा तो है नहीं कि एक बार जाति बनने के बाद क्या कहते हैं वो दोबारा या एससी में हो जाएगा या जनरल में हो जाएगा। तो जो इन्होंने एक हम पर जियो बना रखा है कि 3 साल बाद दोबारा बनाना पड़ेगा आपको जाति प्रमाण पत्र, एक तो वो जियो ख़त्म करा जाए। तीसरी मांग हमारे है दलित समाज के लिए। यहाँ पर कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के लिए दलित समाज के बच्चों के लिए यहाँ पर विद्यालय है, उसके बाद उन्हें कक्षा 6 से 12 तक के लिए शिक्षा ग्रहण करने के लिए भीमताल जिले में जाना पड़ता है। हमारी कुर्मी महासभा तरफ से मांग है कि कक्षा 1 से कक्षा इंटर तक की उन्हें शिक्षा यहीं पर दी जाए, यहीं पर विद्यालय की व्यवस्था की जाए। जब भाजपा सरकार कहती है पिछड़ों के साथ हैं, अनुसूचित जाति के साथ है, तो फिर हमारे साथ क्या कहते हैं इस तरह का भेदभाव क्यों किया जा रहा है। और हमने मांग करी है तीनों बिंदुओं पर कि चुनाव से पहले ये तीनों बिंदुओं पर क्या कहते हैं कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन पर जल्दी कोई शीघ्र फैसला नहीं लिया तो कुर्मी महासभा पिछड़ों को लेके और अनुसूचित जाति के दलित समाज को साथ में लेके चुनाव के टाइम पे आंदोलन के लिए बाध्य होगी। कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाएं। ताज़ा खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें।